तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको दो ऐसी कंपनियां दिखाने वाला हूं जो कि आने वाले समय में एक गेम चेंजिंग बन सकती है, हो सकती है। क्योंकि यदि देखें तो इनमें अच्छा खासा दमखम लग रहा है। और अगर आप सबसे पहली कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है। लगभग 61,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और यदि आप प्राइस भी देखेंगे तो एक शेयर की प्राइस लगभग 87 रुपीज़ है। और यदि अगर आप कंपनी का रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। देख सकते हैं आप, जो सितंबर 2020 में 3,900 था, फिर देख सकते हैं 4,000 के रेंज में गया, फिर 4,500 के रेंज में गया, फिर देख सकते हैं 5,500, फिर 6,000। और देख सकते हैं सितंबर 2023 में लगभग 7,300 के रेंज में आ चुका है। मतलब तो देख सकते हैं आप, कंटिन्यूअसली रेवेन्यू ग्रो कर रही है कंपनी। और यदि अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं, जो एक जमाने में 150 के आसपास था, वो देख सकते हैं आज लगभग 750 के रेंज में आ चुका है। मतलब ये दिखा रहा है कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर आप देखेंगे ईयरली भी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू तो देख सकते हैं, जो मार्च 2017 में लगभग 8,500 था, वो आज देख सकते हैं मतलब 26,000 हो चुका है। मतलब देख सकते हैं कितना टाइम्स ग्रो हुआ है। तो ये दिखा रहा है कंपनी कितनी बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर रही है। और यदि अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी, तो वो भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। मतलब मार्च 2017 में जो 1,000 था, वो अभी देख सकते हैं लगभग 3,000 हो चुका है। तो मतलब 3 टाइम्स हो चुका है नेट प्रॉफिट भी। तो ये दिखा रही है कंपनी कितनी बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से काम कर रही है। और यदि अगर आप कंपनी के रिजर्व्स भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहे, मतलब कम होने के नाम नहीं ले रहे। और बढ़ेंगे कब, मतलब अच्छा अगर कंपनी का रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, तभी तो रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। तो वही दिखा रहा है कंपनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और यदि अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, तो देख सकते हैं आप, कंपनी का प्रमोटर देख सकते हैं लगभग 37% है। और बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी देखेंगे तो वो भी अच्छी मात्रा में है। और भले ही प्रमोटर की होल्डिंग कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक बैंकिंग कंपनी है, मतलब बैंक है। तो बैंक के प्रमोटर मतलब देखते आपको पता होगा, प्रमोटर उसमें कम ही होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बैंकिंग कंपनी है। तो कंपनी का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। और यदि अगर आप कंपनी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जी हाँ, यही है वो बैंकिंग कंपनी। और यदि इस कंपनी की मतलब इस बैंक की बात करें तो मतलब जो पिछले कुछ समय में रिजल्ट आए कंपनी के, वो काफ़ी बेहतरीन थे, ज़बरदस्त थे। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने इतने बेहतरीन रिटर्न पिछले मतलब पिछले कुछ समय में बना के दिए। और यदि देखें तो कंपनी मतलब बैंकिंग अभी अच्छी कर रही कंपनी है। मगर हालांकि अभी आपको पता ही है अर्निंग का सीजन चालू है। तो आप अगर आप चाहते हो, मतलब पहले तो कंपनी को एनालिसिस करना। और यदि आपको पसंद आए तो मतलब आप एनालिसिस करके रिजल्ट की मतलब राह भी देख सकते हैं, रिजल्ट कैसे आते हैं कंपनी के। और देख सकते हैं एक अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। और यदि अगर आप देखेंगे तो लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो भी देख सकते हैं, उसमें भी 24% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो मतलब ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता ही है मतलब जितना अगर आप देखेंगे, जितना लोन बढ़ेगा उतना उनको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा बैंक को। तो बैंक के लिए तो ये अच्छी बात है। तो वो भी, उसमें भी ग्रोथ है। और आप कस्टमर डिपॉजिट देखेंगे तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। और अगर आप कासा रेशो देखेंगे तो वो भी लगभग 50% है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे एनपीए, तो वो भी अच्छे खासे कंट्रोल में है। और अगर आप देखेंगे कैपिटल एडवोकेसी रेशो, तो वो भी लगभग 17% है। तो वो भी बेहतरीन है। और आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी अच्छा है, लगभग 2,400 करोड़ का है। तो एक ओवरऑल अच्छी मतलब अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप देखेंगे उन कंपनी का प्रेजेंस, तो देख सकते हैं लगभग ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऐसा शायद ही कौन सा स्टेट है जिसमें नहीं प्रेजेंस है। सिर्फ इतना ही है क्या, किसी कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में अभी कम है मतलब। तो वहाँ पे उनको और मतलब चांस है और एक्सपांड करने के लिए, ये सब भी आप बोल सकते हैं। और देख सकते हैं लगभग 809 ब्रांचेस है कंपनी के, और 925 एटीएम से। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कासा रेशो लगभग अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल से लगभग 50% के आसपास मेंटेन करके रखा है। तो ये भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनका जो पहले मतलब अगर आप पहले देखेंगे 2018 तक, तो उनका मेजर जो पोर्शन आता था रेवेन्यू का, वो आता था होलसेल डिपॉजिट से, मतलब होलसेल बैंकिंग से। तो जो कि काफ़ी अच्छी काम किया उन्होंने, और उसको काफ़ी हद तक कम किया है।
और रिटेल डिपॉजिट मतलब रिटेल बैंकिंग से ज़्यादा उनको रेवेन्यू आप लाने की कोशिश की है। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब बेहतरीन बात है, क्योंकि आपको पता ही है रिटेल बैंकिंग काफ़ी मतलब अच्छी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब काफ़ी फायदे का सौदा होती है। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक इतनी बड़ी बैंक क्यों बनी आज, रिटेल की मतलब रिटेल की वजह से। तो रिटेल बैंकिंग में जो भी बैंक फोकस करती है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, और वही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है, यही हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। और यदि अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं ये मैंने आपके लिए स्पेशल स्मॉल कैप कंपनी लाई है। और देख सकते हैं इस कंपनी की अगर आप करंट प्राइस देखेंगे एक शेयर की तो लगभग 71 रुपीज़ है, और मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 3600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और यदि अगर आप क्वार्टरली रेवेन्यू भी देखेंगे कंपनी का तो देख सकते हैं कंपनी ने हर क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई है। देख सकते हैं सितंबर 2022 में लगभग 700 था, फिर 775 हुआ, फिर 900 हुआ, फिर 950 हुआ। तो मतलब ये दिखा रही इतनी कंपनी छोटी होने के बावजूद कंपनी हर क्वार्टर में रेवेन्यू में मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। और सिर्फ रेवेन्यू में नहीं, प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, जो 58 का था, फिर 100 का हुआ, फिर 130, फिर 140। तो ये क्या है, ये ग्रोथ दिखा रही कंपनी, ऐसी कंपनी तो हमें चाहिए होती है। और देख सकते हैं आप एनपीए, मतलब आपको समझ जाना चाहिए ये भी एक बैंकिंग कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बैंकिंग कंपनी है। और यदि आप देखेंगे एनपीए देख सकते हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, तो देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी नेट एनपीए में, जो कि नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद भी अंडर कंट्रोल है। तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ईयरली भी अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे तो देख सकते हैं जो एक समय में 1000 का था, फिर 1400 हुआ, फिर 1600, फिर 2000, और अभी 3000 के रेंज में आ चुका है। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, कंपनी का लगातार कंपनी इंक्रीज करते जा रही है, एक्सपांड करते जा रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी बढ़ रहा है, काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। मतलब जो एक समय में 90 का था वो आज देख सकते हो लगभग 300 का हो चुका है। तो मतलब और क्या चाहिए हमें, हमें तो वही चाहिए कि आप कंपनी का रेवेन्यू बढ़ो, प्रॉफिट बढ़ो, और कंपनी के रिजर्व्स भी आप देख सकते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो मतलब काफी बेहतरीन बात है। और यदि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी है, प्रमोटर भी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं। और कंपनी को मतलब मार्केट में आके ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो मतलब ज़्यादा पुराना डेटा भी नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी रूरल एरिया में भी काम करती है, सेमी अर्बन में भी काम करती है, मेट्रो अर्बन में भी काम करती है, मगर कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू देख सकते हैं कहाँ से आता है, तो देख सकते हैं रूरल एरिया से और सेमी अर्बन एरिया से आता है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब वहाँ पे उनको मतलब होलसेल बैंकिंग वाले थोड़ी मिलने वाले, वहाँ पे उनको रिटेल ही मिलने वाले। मतलब जो छोटे छोटे कह सकते हैं व्यापारी होते हैं, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको मतलब थोड़ा बहुत लोन लगता है तो वही उनको मिलने वाले वहाँ पे कस्टमर्स। तो ये मतलब अपने आप आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी का मतलब जो रेवेन्यू है वो रिटेल बैंकिंग से ही ज़्यादा आता है। तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ रिटेल बैंकिंग भी मतलब काफ़ी अच्छी होती है, उसमें पैसे डूबने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। और यदि अगर आप देखें तो वही मैं आपको बताऊँ, देख सकते हैं रिटेल एसेट्स, रिटेल लायबिलिटी, माइक्रो बैंकिंग, एमएसएमई, एग्री लेंडिंग, तो वहीं से उनको मैक्सिमम रेवेन्यू लाती है कंपनी। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो टोटल एसेट्स है वो कंपनी के लगातार हर साल ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मतलब ये अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छे खासे हैं, और नेट एडवांसेस देखें तो वो भी बढ़ रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे नेट एनपीए जो कि कम होते रहने चाहिए, जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है, तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 1-2 साल से, 3 साल से, तो वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं, कंट्रोल में आ रहे हैं। और कैपिटल एडवोकेसी रेशो भी देखेंगे तो वो भी अच्छा है। नेटवर्क देखेंगे तो मतलब सब जो भी हम देखते जा रहे हैं ना, एक एक नॉर्म सब अच्छे लग रहे हैं कंपनी के। और कंपनी काफ़ी छोटी, मैंने कंपनी का मार्केट कैप भी आपको दिखाया, काफ़ी छोटी है। तो काफ़ी रिस्की कंपनी, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सब ज़्यादातर उनका जो रेवेन्यू आता है वो रिटेल डिपॉजिट से ही आता है। और अगर आप देख सकते हैं तो और एक जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, तो ये कंपनी गोल्ड लोन भी देती है। मतलब इतनी छोटी कंपनी उसके बावजूद कह सकते हैं काफ़ी अच्छा और बेहतरीन काम कर रही है। गोल्ड लोन में भी कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं मतलब देख सकते हैं 78% जो उनके बैंकिंग आउटलेट्स है वहाँ पे वो गोल्ड लोन की सुविधा उपलब्ध है। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। तो एक बार मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ।
तो यदि कंपनी का नाम देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का नाम है ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही है कंपनी। और वही मैं बता रहा था, ज़्यादा समय हुआ नहीं कंपनी को आके, मतलब बहुत बहुत कम समय हुआ है लगभग। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, मतलब नवंबर के आसपास, नवंबर में कंपनी आई थी और तब से एक ही रेंज में कंपनी है। और मतलब काफ़ी छोटी कंपनी, तो छोटी कंपनी, अब छोटी कंपनी जब मैं बोलता हूँ तो रिस्क अपने आप उसके साथ आ ही जाती है। मतलब बड़ी कंपनी में भी रिस्क तो होती है, मगर छोटी कंपनी जितनी होती है उतनी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और ये वीडियो मैंने कोई मतलब रिकमेंडेशन के लिए नहीं बनाया है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप मतलब एनालिसिस करें, क्योंकि अभी इतने से वीडियो में क्या क्या बताऊंगा मैं, तो मैंने तो भी जितना हो सके उतना पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो भी आप अपनी तरफ से एनालिसिस करना और फिर कोई भी डिसीजन बनाना। और मगर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बैंक लग रही है मुझे। और यदि आगे बात करें तो एक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको पता ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको पता ही है, अटल पेंशन योजना चालू की थी। तो उसके लिए मतलब बैंक को पिक करना होता था जिसके थ्रू मतलब पैसे जाएंगे सब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस बैंक को पिक किया था वो, जी हाँ दोस्तों, यही बैंक है ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, मतलब इनके थ्रू जाएंगा तो मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा इस बैंक को भी मिलेगा। मतलब तो ये मतलब काफ़ी अच्छी बात होती है, बेहतरीन बात होती है। और एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताई, काफ़ी छोटी बैंक है तो मतलब रिस्क पैरामीटर भी काफ़ी हाई है। लेकिन ये बात भी आपको पता चाहिए क्या, पोटेंशियल भी काफ़ी हाई है, क्योंकि काफ़ी कम ब्रांचेस है, काफ़ी कम ATM से मतलब कंपनी के। तो मतलब भविष्य में जो पोटेंशियल है ग्रो होने का, मतलब वो भी एक अपने आप, वो भी एक कह सकते हैं, वो भी एक बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये वीडियो मैंने वैसे भी कोई बाय या सेल के लिए नहीं बनाया था, आप अपने लेवल पे एनालिसिस करना, क्योंकि मैं इतने से वीडियो में अभी क्या क्या बताऊंगा। मतलब और भी काफ़ी मतलब रेशो थे जो आपको बताना चाहता था, लेकिन फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर आपको पसंद नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने जितना हो सके उतना ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, उसमें जो भी हो सके वो सारे पैरामीटर्स आपको बताने चाहे। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।